हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं, मतलब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। ओके गाइस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कार्ड आया है डेविल का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फूल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ कप्स। मुझे सबसे पहले एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहली चीज़, ये पर्सन चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दे दें। ठीक है, डेविल विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर की जो नेगेटिविटी है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है बार बार कि आप अपना आपा खो देते हैं, आप अपने कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, आप अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करने लगते हैं जो आपसे कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती नहीं है लोगों को। यू नो व्हाट, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपसे खुद ही कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ा स्पेस दे दें, बिकॉज इनकी लाइफ के अंदर शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप इनकी एनर्जीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। और इन्होंने ये चीज़ देखी है कि आपको ये अपनी लाइफ के अंदर कितना डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, इतना डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाता है कि आप वो काम भी करने लगते हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, जो दुनिया ने आपसे तो कतई एक्सपेक्ट नहीं किए कि आप करेंगे। राइट, तो यहाँ पर वो एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पर कार्ड आ रहा है जस्टिस विद फूल। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन कर रहे हैं डेविल के साथ कर्मा फेस। और देखिए, जब आपके पर्सन कार्मिक सिचुएशन में है, कर्मा फेस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उसका जो असर है, उसका जो यू नो जो भी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर चल रही हैं उसका असर आपके ऊपर देखने को ज़रूर होता है। तो ये पर्सन जो है वो आपसे कह रहे हैं कि भाई इन सब मैटर्स से आप दूर रहो। आप जितना शांति में, अकेले में और खुद की ज़िंदगी पर ध्यान दोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना इस पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आपको टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर अगर घुसने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देती हूँ, जब भी आपके बीच में यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, या आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, कोई कार्मिक पार्टनर आ रहा है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा टॉर्चर आप लोगों को होता है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो आपको टोटल कमिटमेंट या जो भी आप चीज़ उनसे मांग रहे हो वो आपको दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा नहीं कंप्लीट हुआ है, या फिर वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बिट्रे किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, या फिर मेरे साथ चीटिंग की जा रही है।
जबकि सच बात तो ये है कि आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई है, तो यहाँ पर अब आपको हक जताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो डिवाइन जर्नी में हैं, वो हक जताने जाते हैं, ठीक है, वो बताने जाते हैं कि मेरा डीएम है, ऐसा है, वैसा है। ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, तो उस पर आपका हक होता है, तो वो ऑफिशियली हक होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं उस तरफ जाने के लिए, या फिर फिलहाल के लिए ऐसा है कि आपका हक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप नहीं रुकते हैं या फिर आप ज़बरदस्ती उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी एक कर्मा यहाँ पर क्रिएट होता है कि आप बार बार जाएंगे और बार बार आप हर्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसमें बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज़ रीडिंग में गाइड की हुई है कि जिनके भी कनेक्शन में उन्हें ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आई है, तो यहाँ पर यूनिवर्स को चार्ज दीजिए और आप अपना स्ट्रॉन्ग इनर वर्क कीजिए। यूनिवर्स ने चार्ज लेने का मतलब है कि यूनिवर्स सही दिशा में चीज़ों को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो तो मेरी है, ठीक है, और वहाँ पर मेरा हक है, और इस चीज़ को लेकर आप लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, या फिर आप कहीं और डिस्टर्ब करते हैं, चीज़ों को घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। यही चीज़ आपके पर्सन मना कर रहे हैं कि ये मत करो, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ आप ही को सबसे ज़्यादा पेन देने वाली है। आप ही को एक टाइम के बाद और ज़्यादा गिरा हुआ फील होगा, क्योंकि पहले ही आपको ऐसा फील होता है कि आप गिरे हुए हो जब आप इस पर्सन को चेस करते हो, और जब आप ये हरकतें करते हो तो और ज़्यादा आपको गिरा हुआ फील होगा, ठीक है। तो जब भी आपकी कंडीशन में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला है, तो आप उस समय पर लर्निंग कीजिए, स्ट्रॉन्ग हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और यूनिवर्स को सरेंडर रहिए और उनसे बोलिए कि जो भी मेरे लिए बेस्ट हो सकता है आप करिए, जो भी मेरे लिए बेस्ट है उसको करिए, ठीक है। अपनी चीज़ मत बताइए यूनिवर्स को कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीज़ आपको बर्बाद ही कर दे पूरी तरीके से, ठीक है। तो अपनी चाहत ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि मेरे को ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका पर्सन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपको यही बताना चाहता है कि आप इस वक्त उसको अकेला छोड़ दें और डील करने दें, उसको सीखने दें। आप बार बार उसे एनर्जी देते हो, वो कुछ नहीं सीखता है, आप उससे वो सारी चीज़ें दे देते हो जो वो उसे नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी उसे सीखना है किसी तीसरे इंसान से, वो नहीं सीखता है, और वो बार बार आपके पास आकर वो हर चीज़ उसको मिलती रहती है जो भी उसको चाहिए, ठीक है। तो आपसे मना किया जाता है कि आपको एनर्जी नहीं देनी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, ठीक है, कि आपको ना इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप डरे हुए रहते हो, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हुआ, अब मेरा तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पर जब आपको देने वाले यूनिवर्स हैं, तो आप क्यों किसी इंसान के पीछे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ ज़रूर दे सकता है जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन ऐसी चीज़ वो आपको नहीं देना चाहता जो आपके लिए बेहतर ना हो, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की सिचुएशन है, तो आपका पर्सन कह रहा है कि दूर रहो, ठीक है। दूर रहने का मतलब है कि इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। अगर आपका पर्सन आता है, आपसे कोई हेल्प लेता है, आप उसकी हेल्प कर दो, लेकिन उसकी सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगे आप भी वहाँ लपेटे जाएंगे, आपका भी कर्मा एक क्रिएट होने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। आप इस पर्सन की एज अ फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं या फिर कुछ गाइड कर सकते हैं, पर इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो, इनकी ज़िंदगी में हिस्सा बनने की कोशिश आप ना करो। ये पर्सन आपको यही गाइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की भी चैनलिंग है, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप किसी की लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अदरवाइज जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में भी उल्टा आएगा, और उसके बाद आपको और ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है। तो हक जताने की कोशिश कतई ना करें अगर आपका पर्सन किसी और के साथ है तो। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी जो पर्सन है वो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। अब क्योंकि इस पर्सन ने ये चीज़ की है या फिर इस पर्सन ने ये चीज़ को इनवाइट किया अपनी लाइफ के अंदर, तो यूनिवर्स और पूरी कायनात चाहती है कि आपके पर्सन इस चीज़ से अकेले ही डील करें, एंड कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि आप इस मैटर से दूर रहें, क्योंकि जब आप इस पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इस पर्सन की लाइफ में आप अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर्सन के लिए मुसीबतें और बढ़ जाती हैं और ये और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर करें या थोड़ा-सा भी आप इन्वॉल्व हों, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो चाहते हैं कि आप टोटल स्पेस दे दें, और जैसे ये उल्टे लटके हुए हैं, इनको लटके रहने दें, तब तक लटके रहने दें जब तक कि आप ये पर्सन सुधर नहीं जाते, बदल नहीं जाते और अपनी लाइफ के अंदर अपने डिसीजन सही लेना नहीं सीख जाते, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप इस पर्सन से बार बार एक चीज़ बोलते हो कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको चीज़ें नहीं मिली। हो सकता है इस पर्सन से दूर जाना ही आपके लिए जस्टिस हो, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
आपके पर्सन के साथ आपको जस्टिस नहीं मिला, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस इंसान से आप जस्टिस मांग रहे हो, आपका उस व्यक्ति को ना मिलना ही आपके लिए सबसे बड़ा जस्टिस हो। बिकॉज आपको तो नहीं पता ना, आप अपने तीसरे नेत्र से फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, पर यूनिवर्स देख पा रहा है। तो जब यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट करता है तो उनके फैसलों पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये पर्सन अभी आपको लेकर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, तो यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन आगे जाकर और ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो कई बार कनेक्शन में दूरी बनाने ना भी एक तरीके से कनेक्शन को चलाना ही होता है। एक तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो उससे दूरी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने बना ली है और वो आपसे भी कह रहे हैं कि बनाए रहो भाई, ठीक है। अदरवाइज़ आपको हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड यही फ़ील होने वाला है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ। आप जितना इस पर्सन की लाइफ़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको और इनजस्टिस फ़ील होगा। आपको और ऐसा लगेगा कि मेरे साथ गलत होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मना कर रहा है कि आपको वहाँ नहीं जाना। आप एक बार सिचुएशन को सरेंडर कर दो एंड डू योर इनर वर्क, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग करो, अपना नया वर्क करो, सिचुएशन को सरेंडर कर दो एंड आउटकम का आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स के फैसले का वेट करो, ठीक है। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री बैठ जाओ, वेट करने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग करते जाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी और ऐसी सिचुएशन और ऐसा रिलेशनशिप आप हैंडल नहीं कर सकते, ना ही आप ऐसे रिलेशनशिप में रह पाएंगे। और जितनी बार भी आप इन्वॉल्व होने जाएंगे, उतनी बार आपको बेइज्जती फील होगी और उतनी बार ही आपको बहुत बुरा फील होने वाला है। जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं, उस पर हक जताएं बिल्कुल भी ना, ठीक है। हक वहाँ जताएं जहाँ पर आपको फुल ऑन अधिकार मिले हुए हों। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसा उल्टा सीधा गाइड करते रहते हैं, और क्योंकि आपको गाइड करते रहते हैं तो आप उस तरह से उस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए रहते हो, जबकि इन्वॉल्व होने के लिए सेपरेशन आया ही नहीं। सेपरेशन आया ही इसीलिए ताकि आप इन्वॉल्व होना बंद करें और ये इस इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करने दें, ठीक है। जब तक आप इन्वॉल्व हुए रहेंगे, आपके पर्सन ना तो आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करेंगे और उस पर्सन को आपसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगेगी, क्योंकि आप उस पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ना करें इस समय पर, ठीक है। आपको उस पर्सन को टोटल लेट गो करने की ज़रूरत है। और देखते हैं हम। या आपके पर्सन जो है वो कार्मिक साइकिल में है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो बार बार जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को मालूम है कि आपकी तरफ आ जाते हैं, आप इनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि आपसे हेल्प लेने के बाद ये पर्सन वापस चले जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं देकर जाते बदले में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे आपको यूनिवर्स को जब ट्रांसफॉर्म करना था, चेंज करना था, तो उन्होंने आपको हेल्प कहीं से नहीं लेने दी। आपको आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रांगली अपने आप के इमोशंस को खुद फील करना पड़ा, खुद हैंडल करना पड़ा, अपने मेंटल स्टेबिलिटी पर खुद काम करना पड़ा। आपने अपने सारे लेसन्स को खुद से लर्न किया है, किसी ने आकर आपकी हेल्प नहीं की थी। उसी तरीके से अगर आप इस पर्सन की हेल्प करना बंद नहीं करेंगे तो ये भी आपको आपकी कोई भी सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपकी कोई भी इम्पोर्टेंस को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन देखते हैं हम कि आपकी तरफ वापस आते हैं और आपसे हेल्प लेकर चले आते हैं। यूनिवर्स मना कर रहा है कि आप इस पर्सन की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपके इंट्यूशंस आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही चलिए, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस दो एनर्जीज आई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, जब आप इनकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में मैश क्रिएट हो जाता है और चीज़ें और ज़्यादा इस पर्सन को हेडेक लगने लगती हैं। तो ये खुद ही आपसे बोल रहे हैं कि दूर रहिए, ठीक है। जब भी आप ये पर्सन आपसे कहते हैं दूर रहिए, तो आप दूरी बना कर रखिए, ठीक है। फिर जब ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो फिर आप इस पर्सन से बोलिए कि आप डिस्टेंस पर ही रहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, जब भी आपकी तरफ आते हैं आप इनकी हेल्प कर देते हैं, जो कि गलत है, आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स नहीं चाहता, सबको अपनी लेसन्स को लर्न करने दीजिए खुद, ठीक है।
आपके पास बहुत सारा काम है, तब तक आप अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे, आप तब तक अपने इनर वर्क पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस पर्सन को इसका कर्मा फेस करने दीजिए, क्योंकि जितना कम आप इन्वॉल्व होंगे उतनी तेज़ी से इस पर्सन की कार्मिक सिचुएशन खत्म होगी और इतनी तेज़ी से कर्मा रिलीज होगा। और अगर आप सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो कर्मा के लपेटे में आप भी आएंगे, ठीक है। जब तक कि आपका पर्सन श्योर नहीं हो जाता कि उसको आपके साथ कनेक्शन आगे लेकर जाना है, तब तक इस पर्सन को आप वो स्पेस देकर रखें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है और यही चीज़ें आपके पर्सन भी आपसे चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप मदद भी कर देते हैं और बाद में ये पर्सन आपको ही इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में मैश क्रिएट हो रखा है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो डेफिनेटली आपको ये करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।